नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की उन मनमोहक बाल लीलाओं की दुनिया में चलेंगे जिन्हें पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज अपने अमृतवाणी में सुनाते हैं। देखिए, इंद्रेश जी का ये एक विचार हमारी पूरी खोज की नींव रखता है। मतलब सिर्फ सिर्फ प्रभु से प्रेम करने की एक इच्छा, बस इतनी सी बात में ही इतनी रोशनी है कि मोह माया का सारा अंधेरा अपने आप छट जाए। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। अच्छा, इन कहानियों के रस में डूबने से पहले ये जानना जरूरी है कि कहानी सुना कौन रहा है। तो आखिर कौन है इंद्रेश जी महाराज और क्यों उनकी कथा कहने का अंदाज लाखों लोगों के दिलों को छू जाता है? तो इंद्रेश जी की जड़ें कृष्ण की अपनी भूमि वृंदावन से जुड़ी हैं। सोचिए, बचपन से ही श्रीमद् भागवत का ज्ञान और उनकी शैली में परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा संगम है जो उन्हें आज के दौर में एक बहुत ही खास आवाज बनाता है। चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। हम इंद्रेश जी की कहानी कहने की कला से शुरू करेंगे, फिर कृष्ण के दिव्य जन को देखेंगे, उनके नटखट बचपन की लीलाओं का आनंद लेंगे, उनके गहरे अर्थों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये कहानियां हमें कौन सा आध्यात्मिक रास्ता दिखाती हैं। तो हमारी कहानी किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि एक जेल की अंधेरी कोठरी से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां दैवत्व का सबसे अद्भुत, सबसे ड्रामेटिक प्रवेश हुआ। ये जो पूरी घटना है ना, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। इंद्रेश जी समझाते हैं कि ये तो एक सबूत है, एक पाठ है कि कैसे परमात्मा अपने भक्तों के लिए हर नामुमकिन दिखने वाली मुश्किल को पार कर जाते हैं, फिर चाहे वो जेल की ऊंची दीवारें हों या उफनती हुई यमुना नदी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सच में इंद्रेश जी की कथा का दिल है। नन्हे से गोपाल की लीलाएं, उनके वो दिव्य खेल जो ब्रजवासियों के साथ साथ हम सबका भी मन मोह लेते हैं। ये सिर्फ प्यारी प्यारी बातें नहीं हैं। इंद्रेश जी बताते हैं कि इन पलों में वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाता है, वो खुद एक बच्चे की तरह नाचना और बोलना सीख रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो मानवीय रिश्तों की मिठास का अनुभव कर सके। अच्छा, कृष्ण की सभी लीलाओं में से शायद जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है उनका माखन चुराना। लेकिन ये सिर्फ एक नटखट शरारत नहीं थी। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक मतलब है वो बहुत गहरा है। और ये बात कितनी खूबसूरती से एक सच बताती है कि भगवान को हमारी किसी भौतिक चीज में दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तो बस हमारे दिल का वो शुद्ध, निर्मल प्रेम चाहिए। लेकिन कृष्ण का बचपन सिर्फ खेलकूद और शरारतों तक ही सीमित नहीं था। एक नन्हे बालक के रूप में ही उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया। और इंद्रेश जी के अनुसार ये राक्षस असल में हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों के प्रतीक हैं। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए एक तरह का रोड मैप है, एक रास्ता जो हमें अपने ही अंदर के राक्षसों यानी हमारे अज्ञान, हमारे कर्मों का बोझ और हमारे अशांत मन पर जीत हासिल करने में मदद करता है। ये सारी कहानियां जन्म की, खेल की, रक्षा करने की, ये सब हमें एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाती हैं। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? इंद्रेश जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये रास्ता सबसे शक्तिशाली रास्तों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये भगवान और भक्त के बीच की दूरी को, उस भय और बहुत ज्यादा सम्मान को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है शुद्ध, अपनापन और गहरा स्नेह। और इसका सबसे प्यारा, सबसे सुंदर उदाहरण है दामोदर लीला। वो लीला जिसमें मैया यशोदा अपने नटखट कान्हा को एक ऊखल से बांधने में कामयाब हो जाती हैं। और यही तो विरोधाभास है जो हमें सब कुछ सिखा देता है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे ताकत या ज्ञान से नहीं जीता जा सकता। उसे तो सिर्फ एक भक्त के दिल के सरल, सच्चे प्यार की डोरी से ही बांधा जा सकता है। इंद्रेश जी का ये एक वाक्य बाल लीला का पूरा सार बता देता है। भगवान एक बच्चा बन गए ताकि भक्त माता पिता बन सकें और एक ऐसा रिश्ता बना सकें जिसमें डर बिल्कुल न हो, सिर्फ और सिर्फ सहज प्रेम हो। और इसीलिए ये सब इतना मायने रखता है। बाल लीला, जैसा कि इंद्रेश जी बताते हैं, ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है जो कभी बच्चा था,
बल्कि ये हमारे अंदर की उस बच्चे जैसी मासूमियत और इस शुद्ध प्रेम को फिर से खोजने का एक न्योता है, जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।